हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल येट अगेन। सब बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी को कट ऑफ कर दो, ये रिलेशनशिप्स कट ऑफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट कोई बात नहीं करता है। पहली बात, आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो टॉक्सिसिटी है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं कि टॉक्सिक है कि नहीं, उनको पता भी नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है। सो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली, उस जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बोल देना तो आसान है कि टॉक्सिसिटी को कट ऑफ कर दो, बट उसके बाद क्या, उसके बाद की जो जर्नी होती है उससे हमें कैसे एक पीसफुल, पॉजिटिव, काम और ब्रेव वे से बाहर निकलना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, चलो। एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। आप जो भी मैसेजेस मुझे भेजते हैं मैं सारे पढ़ती हूँ, एंड सम मैसेजेस जस्ट टच माई हार्ट, सो थैंक यू सो मच। गुड न्यूज़ है कि मैंने 1-on-1 सेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं कि हम साथ में काम करें, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, दिस इज़ फॉर द पीपल जो मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। और बाकी लोगों के लिए आई विल कंटिन्यू टू मेक दीज वीडियोज़ ताकि आपको कंफर्ट, हीलिंग, होप मिलती रहे। जितनी हेल्प मेरे एंड से हो पाएगी, आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू ऑल। ओके, चलो लेट्स बिगिन। फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं टॉक्सिसिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ ड्रास्टिक हो जाएगा, कुछ मेजर हो जाएगा तभी वो टॉक्सिसिटी है। उनको पता भी नहीं होता कि क्या उनके साथ सालों से हो रहा है ऑन अ सटल लेवल। सो वी विल क्लियर ऑल द मिसकंसेप्शंस टुडे अगेन। ठीक है, वीडियो शॉर्ट होगा बट होलसम नॉलेज मिलेगी लाइक ऑलवेज। चलो, फर्स्ट थिंग इज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म एंड पोकिंग। अगर आपको कोई कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके हर एक एक्शन पे आपको बोला जा रहा है ये सही नहीं है, ये गलत है, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, या ओ गॉड तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता, यू आर सो स्टूपिड, या तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है, यू आर सो ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट। कॉन्स्टेंट सटल लेवल पे क्रिटिसिज्म चल रहा है एंड दीज आर लाइक रिमार्क्स जो आते जाते आपको मिलते जा रहे हैं। तो आपको समझ भी नहीं आता कि ये कुछ डिफरेंट है या कुछ अलग है, क्योंकि आपके साथ डेली लाइफ में ये होता ही जा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब ओके, मेरी बेहतरी के लिए कोई बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलग होता है, वो अलग वे से आता है, उसका पूरा अप्रोच ही अलग होता है। बट अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपके साथ ये कर रहा है, दैट इज टॉक्सिसिटी बीइंग मैनिपुलेटेड एज कि आपकी हम केयर कर रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप केयर कर रहे हो तो आप किसी को अच्छे से बताओगे, राइट? इतना पोक नहीं करोगे। सेकेंड अगेन इज taunts and snarky comments and sarcasm which is not appreciated. अगर कोई आपको constantly taunt कर रहा है, constantly comments मार रहा है आपके ऊपर, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, और उसकी energy ही again, you just sense the energy. आपको energy sense हो जाती है that this is not coming from a positive space. अगर constant आपको ये मारे जा रहे हैं taunts और comments, और फिर इस पे बस हंस दिया जा रहा है बोल के कि अरे ये तो जोक था, या कोई भी sarcastic comment मार दिया और बस हंस दिया कि ये तो जोक था। देखो, जोक तब होता है जब दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उन दोनों को हंसी आ रही है। ठीक है, सिंपल बात है। अगर एक को हंसी आ रही है और एक को डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है तो वो जोक नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट है, बीइंग मैनिपुलेटेड एज अ जोक। ठीक है, एंड दे विल मेक यू बिलीव इट कि नहीं ये जोक ही था, यू आर सो लाइक दिस थिंग, कम ऑन, बी अ स्पोर्ट, ये तो हंसने की बात है, क्या तुम इतना सीरियस होती हो। All of these things. Toxic, subtle level toxicity है ये। Next is, आपको अगर कोई भी रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेटिव लगती है, ऐसा नहीं लगता कि आप बस अपना जैसे आप हो नेचुरली आप वैसे रह सकते हो, ऐसा लगता है आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, कि यू हैव टू बी अ सर्टेन वे, अदरवाइज इसको बुरा लग जाएगा, इसको ऐसा लग जाएगा, या ये कुछ टॉन्ट मार देगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में बिकॉज यू कांट बी योर सेल्फ, यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ, आपको लगता है आप जज हो जाओगे, या अगर कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन है, फ्रेंडशिप्स में हो सकता है, रिलेशनशिप में कहीं भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन है, व्हाट इज दिस? इट्स वेरी अनहेल्दी बिहेवियर। अगर कॉन्स्टेंटली कोई आपसे compete कर रहा है,
हेल्दी कॉम्पिटिशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट डेली लाइफ में अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपसे compete ही किए जा रहा है, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ योर एनर्जी. दैट इज अगेन टॉक्सिसिटी. एंड लास्ट इज कि अगर आपको कहीं भी फील होता है ना, किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान के साथ, कि आपको बस चुप रहना पड़ेगा, यू नीड टू कीप योर माउथ शट टू कीप द पीस. आप जो चाहते हो, आप जो सही में बोलना चाहते हो, आप जो सही में सोच रहे हो, आप अपने थॉट्स और वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि शांति आपको बना के रखनी है. अगर आपने वो एक्सप्रेस कर दिया तो भाई या तो लड़ाई हो जाएगी, या तो वो उसको मतलब अलग वे से ले लेंगे, आपको जज कर लेंगे. अगर कॉन्स्टेंटली आपको करना पड़ रहा है, साइलेंस इज गोल्डन. आई पर्सनली बिलीव दिस अलॉट. बट अगर इट इज कॉस्टिंग यू योर ओन ट्रूथ, चुप रहना पड़ रहा है क्योंकि आपको शांति बनानी है, क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर उस प्लेस से ये साइलेंस आ रहा है, देन इट इज नॉट हेल्दी, इट इज नॉट गोल्डन, इट इज टॉक्सिक. ओके, नाउ यहां पे आपके पास अगेन एक चॉइस है कि या तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आज चॉइस बनाओ कि मैं उस रिलेशनशिप को कट ऑफ करूंगी, उस फ्रेंडशिप को, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करूंगी या करूंगा. और अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर चुके हो, देन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आप ऐसा कर चुके हो या अगर आप ऐसा करते हो तो आगे कैसे बढ़ना है. ठीक है, देखो, हार्ड ट्रूथ, बिटर ट्रूथ, जो भी बोल लो, वो यही है कि समटाइम्स you do outgrow people and relationships. आप कभी कभार आउटग्रो कर दोगे उन रिलेशनशिप्स को, उन फ्रेंडशिप्स को, जो एक टाइम पे आपको सर्व करती थी, बड़ी मीनिंगफुल लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी, उनने आपको बहुत अच्छी मेमोरीज दी हैं. बट दैट इज प्रोबेबली द पास्ट. अगर आप फ्यूचर में जाके वो टॉक्सिक हो चुकी हैं, वो आपको सर्व नहीं कर रही, आपको अलाइनमेंट फील नहीं हो रहा, आप अपना ट्रू सेल्फ उनके साथ नहीं रह सकते, ऑल द साइंस जो मैंने बताया टॉक्सिसिटी के, अगर वो सब हो रहा है, देन इट इज टाइम टू मेक द हार्ड डिसीजन एंड लेट इट गो. ठीक है, लाइफ में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी लाइफ में आता है, वो हर इंसान आपके पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके साथ नहीं आया है. ठीक है, आई लव दिस कोट, एंड ये मैंने पहले भी बोला है, दैट some people come in your life for a season or a reason or a lesson. Not everyone who comes into your life is meant to stay for a lifetime. कुछ लोग आपको एक सीजन, एक फेज ऑफ लाइफ के लिए के लाइफ में आते हैं, कुछ लोग एक रीजन के लिए आते हैं, कुछ लोग कुछ सिखाने आते हैं. सब जन जो भी आपकी लाइफ में है, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है. तो ये समझना कि कब वो चीज़ पॉजिटिव से, हेल्दी से, आपको वो जब चीज़ खुशी दे रही थी, उससे अब वो टॉक्सिक हो गई है, वो चीज़ समझना और खुद के लिए डिसाइड करना कि मैं कट ऑफ कर रही हूँ इस चीज़ को, मैं टॉलरेट नहीं करूँगी, वो एक हेल्दी डिसीजन है. एंड आई होप कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप वो डिसीजन बना पाओगे. जब आप ये करते हो, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आपको हो सकता है सेल्फ डाउट हो कि क्या मैंने जो किया वो सही किया. आपको गिल्टी फील हो सकता है कि क्या जो मैं ये चॉइस बना रही हूँ, इज़ इट वेरी सेल्फिश, इस एक पॉइंट पे तो इसने मेरी इतनी हेल्प की थी, एक पॉइंट पे तो मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा था, बट अभी भी मुझे फिर मतलब वो ही लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा था. तो आपको लग सकता है आप सेल्फिश हो क्या, आप मीन हो क्या, आप सेल्फ सेंटर्ड हो क्या, आप गिल्टी फील कर सकते हो, आपको सेल्फ डाउट आ सकता है. ये सब, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नेचुरल. ये होगा, ये जर्नी का पार्ट है, ये जर्नी का पार्ट है जो आपको शेप करेगी इनटू अ मोर सेल्फ अवेयर, सेल्फ अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट इन देयर ओन ट्रूथ. ठीक है, तो ये जर्नी का पार्ट है, ये होगा. आई हैव टू टेल यू दिस. आपको मिसअंडरस्टूड भी लगेगा और आपको फिर ये भी लग सकता है कि क्या मैं उनसे वापस रिकनेक्ट हो जाऊं, क्या मैं वापस बात कर लूं, शुड आई टेक्स्ट, शुड आई कॉल, या शुड आई से सॉरी, शायद मैंने कुछ गलती कर दी. नहीं, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो मैंने इससे पहले बोली हैं,
तो वो टॉक्सिक ही था रिलेशनशिप या जो भी चीज़ है। तो कट ऑफ अगर करने का प्रिविलेज है, ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनको आप कट ऑफ कर सकते हो, तो फालतू में उनको लाइफ में आगे लेके अपने साथ एक बैगेज लेके मत चलो, ठीक है, बिकॉज बैगेज विल ऑलवेज वे यू डाउन ओनली। ओके, तो इसीलिए अगर कट ऑफ करने का प्रिविलेज है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कैन से कि हम कट ऑफ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते ना, इसलिए इसी रीज़न से मैंने 1-on-1 सेशन स्टार्ट किए थे, बिकॉज कुछ लोग हैं जिनको जेन्युइन हेल्प चाहिए, बट वो मीडियम मैं तब दे नहीं पा रही थी, बिकॉज आई डेंट फील लाइक डूइंग 1-on-1 सेशंस, यू नो। बट इसलिए मैंने वो ओपन किए हैं कि ठीक है, जिसको जेन्युइन मेरी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें डीप होती हैं, पर्सनल होती हैं, वो आप ऐसे, आपको उसके लिए एक पर्सनल काउंसलिंग चाहिए। तो यस, सो वो रिलेशनशिप्स के बारे में इतना, वो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, बट इन जनरल मैं ये बता सकती हूँ कि ट्रस्ट मी, डिफिकल्ट होता है, बट प्रिविलेज और चॉइस आपके पास हमेशा ही होती है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव योर ओन सेल्फ, इफ नो वन एल्स। अगर आपकी फैमिली भी टॉक्सिक है, आपके फ्रेंड्स भी टॉक्सिक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी टॉक्सिसिटी ले लो, क्योंकि अगर आपने नहीं ली तो आप अकेले पड़ जाओगे, ठीक है। यू ऑलवेज हैव योर ओन सेल्फ एंड प्लीज हैव फेथ इन द डिवाइन, यू ऑलवेज हैव हिम, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि आपको ऐसा लग सकता है कि शुड आई, यू नो, ऐसा वो एक जोन आता है जब आपको लगता है कि शुड आई गो बैक टू दैट। क्यों आता है मैं बताती हूँ, दिस इज वेरी वेरी साइकोलॉजिकल, सो इट इज अंडरस्टैंडेबल। आपका ब्रेन जो है वो डिजाइन हुआ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, अब उसको लग रहा है कि ये जो चीज थी पुरानी वाली, इसमें तो मैं सालों से महीनों से थी, तो मुझे पता है ये इंसान कैसा है, टॉक्सिक भी है, तो मुझे उसके टॉक्सिक पैटर्न्स भी पता है ना। लड़ाई करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तो उससे डील करना भी आ ही गया है अब मुझे। तो एक काम करती हूँ, वापस उस फेमिलियरिटी में, भले ही वो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, वापस उसमें ही चली जाती हूँ। ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ब्रेन को फेमिलियरिटी पसंद है। ब्रेन को अभी पता ही नहीं है ना कि अगर मैंने ये सब छोड़ दिया और मैं जो क्लीन स्लेट में आ गई हूँ, अब जो भी नेक्स्ट फ्यूचर में होगा दैट विल बी फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। वो ऑलरेडी पास में नहीं हुआ है क्योंकि आप टॉक्सिसिटी पास में छोड़ के आए हो, तो अब जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ब्रेन को वो चेंज जो है वो डाइजेस्ट एकदम से नहीं होता है, इसीलिए आपके अंदर ये सारी जो ईगो सेल्फ से चीजें आती हैं, फियर, सेल्फ डाउट, यू नो, फीलिंग गिल्ट, फीलिंग लाइक यू नो सीकिंग वैलिडेशन, ये सब जो होता है, इसीलिए ये सब होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई साइन है कि आपको वापस चले जाना चाहिए, नो, ठीक है। दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज वेरी साइकोलॉजिकल, सबके साथ होता है। देखो, जर्नी कैन बी डिफिकल्ट, इट कैन बी लोनली और इट कैन बी ब्यूटिफुल। आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब होगा, ये मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। क्या अब आपको ये सारी नॉलेज और अवेयरनेस होने के बाद भी क्या आप टॉक्सिक फेमिलियरिटी को चूज करोगे, या आप एक अनफेमिलियर बट पॉजिटिव चेंज को चूज करोगे? अगर आप ये करते हो, ट्रस्ट मी, जब आप पुरानी चीजें हटाते हो ना, तभी तो नई चीजों की जगह बनेगी। लाइफ में बस हिस्ट्री देख के, पास देख के, पुराना वो एक टाइम का अच्छा मेमोरी देख के टॉक्सिक चीजों को कंटिन्यू करना बंद करो। जब आप वो जगह खाली करोगे, तभी तो कोई अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी, व्हिच इज पॉजिटिव, वो एंटर कर पाएगा। पहले जगह तो बनानी पड़ेगी, राइट? सो नाउ द चॉइस इज योर्स। आई एम गोना लीव यू एट दैट एंड आई होप दैट यू विल मेक द राइट डिसीजन। ओके, ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हो ऑन सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, पॉजिटिविटी, खुद का बेटर वर्जन बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे डेली पोस्ट देखना चाहते हो, 1-on-1 सेशन लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ओके, बाय बाय।